नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीवीएल क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, कल हमने न्यूटन के गति के तीनों नियम ट्रिक से समझे थे। आज गति के तीनों नियमों पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब्स। तो कल मैंने जब आपको न्यूटन के गति के तीनों नियम बताए थे तो मैंने आपको दो ट्रिक बताई थी, एक हिंदी मीडियम वालों के लिए और एक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी जबकि, जिसमें जा से क्या होता है जड़त्व, बा से क्या होता है बल और की से क्या होता है क्रिया प्रतिक्रिया। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या बताई थी, आईफा, आई से क्या होगा इनर्शिया, एफ से क्या होगा फोर्स और ए से क्या होगा एक्शन रिएक्शन। तो देखिए, न्यूटन का गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। तो पहले क्या आ रहा है ट्रिक में, जा आ रहा है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आई। तो क्या होगा इनर्शिया या जड़त्व। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम किसको व्यक्त करता है, जड़त्व को या इनर्शिया को। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम मापता है। न्यूटन्स सेकंड लॉ गिव्स द मेजर ऑफ। देखिए, हम जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, जो बल होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो हमारा दूसरा बल किससे रिलेटेड है, हमारा दूसरा लॉ, न्यूटन का दूसरा नियम संवेग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, संवेग से। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम किसका संरक्षण करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लीड्स टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन। देखिए, न्यूटन का जो तीसरा नियम है इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं और इसको संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। किसका, संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। देखिए, बच्चों को सेकंड और थर्ड में बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन संवेग वाला है कौन संवेग संरक्षण का है। देखिए, इसको कैसे पहचानेंगे, ये बताइए, दो बड़ा होता है कि तीन बड़ा होता है। तीन बड़ा है। तो ये बताइए, संवेग में तीन अक्षर हैं और संवेग संरक्षण में कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बड़ा होता है कि तीन, तो 7 बड़ा होता है। तो बड़ा वाला बड़े वाले के साथ रहेगा। आया समझ में, तो आप कंफ्यूजन दूर हुआ आपका। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है। स्विमिंग इज पॉसिबल बाय विच लॉ ऑफ मोशन। देखिए, होता क्या है, जब हम स्विमिंग करते हैं तो अपने दोनों हाथों से जल को, पानी को पीछे फेंकते हैं। तो पानी क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है और हमें क्या करता है, आगे करता है। तो इससे क्या होता है, हम स्विमिंग कर पाते हैं। आया समझ में। तो क्रिया प्रतिक्रिया कौन सा लॉ है, न्यूटन का तृतीय नियम। तो ये किस नियम की वजह से हम लोग तैर पाते हैं, स्विमिंग कर पाते हैं, न्यूटन के गति के तृतीय नियम की वजह से। आया समझ में। तो मेरा पांचवा क्वेश्चन है, चलती हुई बस में खड़ा यात्री बस के अचानक या एकाएक रुकने पर किस ओर गिरता है। तो देखिए, होता क्या है, जब बस गति अवस्था में होती है तो उसमें बैठा व्यक्ति भी बस के साथ गति अवस्था में होता है। लेकिन जब बस अचानक से रुकती है यानी रेस्ट विराम अवस्था में आ जाती है, तो व्यक्ति का शरीर तुरंत विराम में ना आकर बस जिस दिशा में बढ़ रही होगी उसी दिशा में गिरता है। जैसे बस आगे बढ़ती है तो व्यक्ति आगे की तरफ गिरेगा। यह न्यूटन के प्रथम नियम को प्रदर्शित करता है। तो का व्यक्ति कहाँ गिरेगा, आगे की ओर, क्योंकि बस भी कहाँ चलती है, आगे की ओर ही तो चलती है। और अगर बस चलते चलते, मतलब बस इस विराम अवस्था में है और फिर जब चलने लगेगी तो आदमी अचानक से क्या पीछे की ओर जाता। आया समझ में। ये किसके नियम की वजह से, न्यूटन के प्रथम नियम की, न्यूटन के प्रथम नियम की वजह से है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी पिंड का जड़त्व वह गुण है जिसके कारण वस्तु, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बाई वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी इज। देखिए, इनर्शिया यानी जड़त्व होता है, ये कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी और गति में है तो गति में ही रहेगी। यही है। तो हम लोग लिखते हैं, चलिए आंसर 6 ये कहता है विरामावस्था तथा एक समान रेखीय गति दोनों का विरोध करती है। अनेबल
to change by itself the state of rest and uniform linear motion। जड़त्व किसी पिंड का वह गुण होता है जिसमें अगर वो पिंड विराम अवस्था में है तो उसको विराम अवस्था में रहने दो, और अगर वो गति में है तो उसको गति में रहने दो। वो इसका विरोध करेगा कि अगर वो विराम अवस्था में है तो गति में आने का विरोध करेगा, और अगर गति में है तो विराम अवस्था में आने का विरोध करेगा। बस यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। आया समझ में? मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है, कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, क्यों? देखिए होता क्या है, कालीन हमारा किस में होता है? विराम अवस्था में होता है, यानी रेस्ट में होता है। उसमें उपस्थित धूल कण भी कालीन के साथ विराम अवस्था में ही होते हैं। जब हम कालीन को झटका देते हैं तथा डंडे से पीटते हैं तो कालीन गति करता है, पर उसमें मौजूद धूल कण विराम में ही रहते हैं, जिससे धूल कण कालीन से अलग हो जाते हैं। यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। आया समझ में? पेड़ से पत्ती, फूल और फल का गिरना भी इसका एक एग्जाम्पल है। आया समझ में? चलिए हमारा इसका आंसर होगा गति का जड़त्व धूल कण को अलग करता है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 8 है, घोड़ा अचानक चलना दौड़ना प्रारंभ कर दे तो घुड़सवार क्यों गिर जाता है? देखिए, घोड़ा जब विराम में रहता है तो घुड़सवार भी विराम में रहता है, पर जब घोड़ा अचानक से दौड़ने लगता है तो क्या होता है? घुड़सवार के कमर के नीचे का हिस्सा जो घोड़े के संपर्क में रहता है वो तो घोड़े के साथ गति में आ जाता है, पर घुड़सवार के कमर के ऊपर का हिस्सा जिसमें हिस्सा विराम में ही रह जाता है, जिससे वह ऊपर के हिस्से में असंतुलन होने के कारण घुड़सवार गिर जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? विराम जड़त्व की वजह से। किसकी वजह से? विराम के जड़त्व की वजह से। मेरा क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति नियत वेग से गति करती हुई खुली कार में बैठा हुआ है। वह गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, तब गेंद गिरेगी। ए पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रोस ए बॉल वर्टिकली अप इनटू एयर। द बॉल फॉल्स। ऑप्शन ए है कार के अंदर व्यक्ति के करीब, इन द कार, टू द साइड ऑफ पर्सन, कार के बाहर। ऑप्शन बी है कार के बाहर, आउटसाइड द कार। ऑप्शन सी है कार के अंदर व्यक्ति के आगे, इन द कार अहेड ऑफ पर्सन। ऑप्शन डी है व्यक्ति के हाथ में, इन द हैंड ऑफ पर्सन। देखिए होगा क्या, जब व्यक्ति कार के अंदर बॉल को फेंकेगा तो टाइम ट्रेवल और वेलोसिटी तो दोनों की सेम रहेगी, तो उस व्यक्ति के हाथ में ही बॉल गिरेगी। कहाँ गिरेगी? व्यक्ति के हाथ में, इन द हैंड ऑफ द पर्सन। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथ को पीछे खींचकर क्यों पकड़ता है? देखिए इसका रीजन ये होता है कि समय अंतराल का मान बढ़ जाता है, जिससे गेंद के द्वारा लगने वाला बल का मान कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हाथ में कम चोट लगती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? उसमें लगने वाला बल कम हो जाता है। उसमें लगने वाला बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आप जानते होंगे आवेग बराबर क्या होता है? आवेग बराबर होता है फोर्स इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये क्या है? समय अंतराल। अब अगर आवेग को हम लोग नियत मान लें, कांस्टेंट मान लें, तो एफ रिलेशन क्या आएगा? 1/डेल्टा टी। मतलब जितना ज्यादा फोर्स होगा डेल्टा टी, समय अंतराल उतना कम होगा, और अगर समय अंतराल जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा। आया समझ में? तो देखिए इसका मतलब क्या है। मान लीजिए किसी बल्लेबाज ने बॉल को हिट किया, आपके पास 10 सेकंड में कैच आया। अगर आप बॉल को यहां ना पकड़ के थोड़ा पीछे पकड़ेंगे तो मान लीजिए बॉल यहां पे 10 सेकंड में आपके पास आई, आपने बॉल को यहां पकड़ा तो 13 सेकंड हो गए, तो 3 सेकंड में क्या टाइम का समय अंतराल बढ़ गया? समय अंतराल बढ़ गया तो क्या फोर्स कम हो जाएगा। तो बॉल से जो चोट लगती है खिलाड़ियों को वो क्या होगा? जब फोर्स कम होगा तो बॉल से जो चोट लगती है वो कम हो जाएगी। आया समझ में?
तो मेरा क्वेश्चन नंबर 11 है, रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है। देखिए रॉकेट किस पर काम करता है, संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है और रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है। संवेग संरक्षण तथा रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है। देखिए होता क्या है, रॉकेट में जो फ्यूल होता है वो जब जलता है तो वो जब जल के ऊपर की ओर जाता है तो गैसों पर क्या करता है, क्रिया करता है। तो गैसें भी प्रतिक्रिया करके क्या करती हैं, उसको ऊपर भेजती हैं। आया समझ में। देखिए होता क्या है, जैसे ये 2 कंटेनर हैं, 2 कंटेनरों को मैंने ऐसे रख दिया, यहाँ पे बारूद रख दिया, यहाँ पे आग लगा दी। तो जब ये जलेगा और जल के जब ये बारूद फटेगा तो क्या होगा, एक इधर भागेगा एक इधर भागेगा और इक्वल एंड अपोजिट मतलब बराबर और विपरीत बल लगता है। तो यही क्या है, रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है। संवेग संरक्षण का नियम ये होता है, यदि 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो निकाय का संपूर्ण संवेग नियत रहता है। आया समझ में। यही क्या है, रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत यही है। आया समझ में। मेरा क्वेश्चन नंबर 12 है, वेग को यदि दुगना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पहले हमको रिलेशन पता होना चाहिए संवेग और वेग में। ये होता है संवेग, ये क्या होता है संवेग, और ये mv ये क्या होता है मेरा वेग, ये क्या है वेग। ठीक है, आया समझ में। अगर हम वेग को दुगना कर दें, चलिए मैंने क्या किया, वेग v डैश इक्वल टू क्या कर दिया 2v कर दिया। तो ये यहाँ पे p डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 2m v हो जाएगी। v की वैल्यू क्या है 2v है। तो ये देखिए mv की वैल्यू क्या है p है, तो p डैश इक्वल टू 2v। तो इसका मतलब क्या होगा, वेग मेरा क्या, संवेग मेरा क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। संवेग, इसका आंसर क्या, संवेग दुगना हो जाएगा, संवेग दुगना हो जाएगा। आया समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि किसी वस्तु पर F बल लग रहा है तथा द्रव्यमान m ज्ञात है तो वस्तु का त्वरण यानी एक्सेलरेशन बताइए। देखिए हम जानते हैं F हमें क्या, F गिवन है, F इक्वल टू F, m इक्वल टू हमें क्या गिवन है m, a हमें क्या बताना है, हम एक फॉर्मूला जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है ma, हमें F पता है m पता है, क्या निकालना a, तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी F बाई m। आया समझ में। यही क्या है इसका आंसर, a की वैल्यू क्या है F बाई m। आया समझ में। देखिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई बंदूक चलाई जाती है तब वह गोली पर आगे की दिशा में बल लगाती है। गोली भी बंदूक पर समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाता है। यह किस नियम को प्रदर्शित करता है। क्रिया प्रतिक्रिया कौन सा नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का गति का तृतीय नियम। आया समझ में, कौन सा नियम है ये, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। 15 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान m और वेग v का गुणनफल क्या कहलाता है। हम जानते हैं m इंटू v यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, संवेग के बराबर होता है। तो आंसर इसका क्या है, संवेग। संवेग को किससे डिनोट करते हैं, p से। मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, संवेग यानी मोमेंटम। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 16 है, द्रव्यमान m और त्वरण a का गुणनफल क्या कहलाता है। मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। F इक्वल टू क्या है, m इंटू a। आया समझ में, इसका आंसर क्या होगा, फोर्स या बल। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये क्वेश्चन की सीरीज अच्छी लगी हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।